जरा सोचिए, एक घर में पिता की लाश पड़ी हो, मां पुलिस की हिरासत में हो और 5 मासूम बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर उनका कसूर क्या था। अजमेर से आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार के उजड़ने की है जिसने पूरे राजस्थान के साथ ही पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अजमेर के पीसागंज से फिर एक ऐसा मामला सामने आया जहां आरोप है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। सबसे दर्दनाक बात, इस वारदात के बाद 5 मासूम बच्चे अब बेसहारा हो चुके हैं। अजमेर जिले के पीसागंज थाना इलाके के नाथुतारा गांव में रहने वाले किसान मुकेश की मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। मुकेश, जो पेशे से खेती करता था, बीते दिनों उसकी लाश संदिग्ध हालत में मिली। शुरुआती सूचना में इसे जहर खाने से हुई मौत बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामला पूरी तरह पलट गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या के संकेत मिले हैं और इसी आधार पर मृतक की पत्नी विमला, उसके कथित प्रेमी गोपाल और एक अन्य व्यक्ति को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। इधर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजन और ग्रामीण लगातार दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। उनका साफ कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार लिखित भरोसा नहीं देती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। नाथुतारा गांव में एक पुरुष की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर प्रथम सूचना ये आई थी कि इसकी मृत्यु जहर खाने से हुई। उसमें पुलिस द्वारा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पाया गया कि उसकी हत्या कारित की गई है, जिस पर आगे अनुसंधान करते हुए उसकी पत्नी और 2 अन्य व्यक्तियों को डिटेन किया गया, जिनसे पूछताछ कर रहे हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक परिजनों का आरोप है कि मुकेश की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और किसी को आरोपी घोषित नहीं किया गया। इस बीच सबसे बड़ी चिंता उन 5 मासूम बच्चों की है, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है और मां भी पुलिस की हिरासत में है। परिवार का कहना है कि अब इन बच्चों की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा। इसी मांग को लेकर परिजनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि बच्चों को रहने के लिए घर मिले, सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक बच्चे को 18 साल का होने पर संविदा नौकरी मिले और अगर आरोप साबित होते हैं तो आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर उसका पैसा बच्चों के भविष्य पर खर्च किया जाए। तो ये तो अनाथ हो गए, इनका रखवाला कौन है? तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तो इनको उचित न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, और दूसरी बात कि इनको 18 साल का होने पर इन 5 बच्चों में से एक को संविदा पे नौकरी दे गवर्नमेंट। सरकार से हमें यही मांग है। जब तक आरोपी गिरफ्त में आता है, मैडम कह रहे अनुसंधान चलता है, आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और उसकी संपत्ति कुर्क करके इन बच्चों का मुआवजा दिलाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी है और दावा कर रही है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि 5 मासूम बच्चों का बचपन उजाड़ने की कहानी होगी। अब सबकी नजर पुलिस जांच और आने वाले खुलासे पर टिकी हुई है।